हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अंतःक्रिया के स्तर को समझेंगे। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था, संज्ञानात्मक सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में जो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डेवलप किया था, उसमें उन्होंने दो आधार बताया था। ज्ञान के विकास का दो आधार बताया था, सामाजिक सांस्कृतिक पहलू, दूसरा संज्ञानात्मक कौशलों का अंतःक्रिया, यानी सामाजिक सांस्कृतिक जो भी पहलू होते हैं, समाज के अंदर जो भी सांस्कृतिक स्थिति होती है, सामाजिक स्थिति होती है, उन आधारों पर बालक का जो है संज्ञानात्मक विकास परिवार से लेकर के उसके जीवन पर्यंत समाज के अंतर्गत होता रहता है। दूसरा उन्होंने बताया था संज्ञानात्मक कौशल का अंतःक्रिया। संज्ञानात्मक कौशल का तात्पर्य है कि ज्ञान हो जाने के बाद भी ज्ञान का विकास होता है, जो ज्ञान के विभिन्न कौशल कला के रूप में देख सकते हैं। उन कौशलों का जो है स्वरूप कैसा होगा, उन कौशलों का प्रभाव कैसा होगा, उस ज्ञान की तीव्रता कैसी होगी, उस ज्ञान का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग व्यक्ति किस प्रकार से करेगा, वह उसके अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। अर्थात वह किस कला के किस ढंग से माता पिता द्वारा सीखा है, किस ढंग से गुरु द्वारा सीखा है, या किस ढंग से समाज द्वारा या अन्य लोगों द्वारा वह सीखा है, इस बात पर भी निर्भर करता है उसका ज्ञान। एक तो पहला बताया उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक जो परिदृश्य होगा, जो पहलू होगा, जो स्थिति होगी, उसके आधार पर। दूसरा उसके जो ज्ञान हुआ है उसके अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो अंतःक्रिया या जो ज्ञान गुरु द्वारा सीखा है या माता पिता द्वारा सीखा है या समाज द्वारा जो सीखा है, इस पर निर्भर करता है। इसकी हम डिटेल में चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इस सिद्धांत वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत के अंतर्गत यह जो अंतःक्रिया होती है बालक और सामाजिक सांस्कृतिक के बीच, बालक गुरु माता पिता और समाज के बीच, उन अंतःक्रिया के किन स्तरों द्वारा बालक के अंतर ज्ञान का विकास होता है, यानी वो अंतःक्रिया का स्तर। क्योंकि अंतःक्रिया सिर्फ एक ही ढंग से नहीं होती, बल्कि उन्होंने बताया कि अंतःक्रिया का 4 स्तर होता है, जिसके अंतर्गत समाज भी है और व्यक्ति भी है और उसके शिक्षक, गुरु, माता पिता और समाज इत्यादि सभी लोग भी हैं। तो उन अंतःक्रियाओं यानी जिसके फलस्वरूप उसका दूसरे स्तर से ज्ञान का विकास होता है, वह अंतःक्रिया का जो स्तर है वह कैसा है, किस रूप में उसके ज्ञान का विकास करता है, उसी को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगर हम बात करें इसके अंतर्गत तो उन्होंने बताया, वाइगोत्स्की ने बताया कि जो अंतःक्रिया होती है अधिगमकर्ता के बीच, वह 4 स्तरों पर होती है, यानी 4 प्रकार से होती है, ऐसे भी कह सकते हैं। उन्होंने पहला बताया सूक्ष्म वृत्तीय विकास। अब यहाँ ये बात समझिए, जैसे सूक्ष्म का मतलब एकदम माइक्रो जेनेटिक डेवलपमेंट। यह जो है इसके अंतर्गत जब बालक अंतःक्रिया करता है सामाजिक परिवेश में या माता पिता या शिक्षक या सामाजिक परिवेश के अंतर्गत, तो उस अंतःक्रिया के अंतर्गत बालक अति अल्पकाल में, अति कम समय में जो निर्णय लेना, किसी चीज़ को समझना, पहचानना, व्याख्या करना, सहमति देना, किसी चीज़ को स्वीकार करना, यानी बहुत सूक्ष्म समझ, चिंतन करना, याद रखना, जो कम समय में झटपट तुरंत जो निर्णय की प्रवृत्ति होती है, योग्यता, क्षमता जो होती है, मानसिक रूप से यह क्षमता जो है जेनेटिक यानी माता पिता के भी वजह से आ सकती है, या यह क्षमता उसके विभिन्न व्यवहारों के फलस्वरूप भी उसके अंदर आ सकती है, जिसमें वो किसी चीज़ का चिंतन करना, तर्क करना, समझना, पहचानना, कम समय में व्यवहार करना, एक कुशल होना, एक प्रकार से इन सब चीज़ों में जो मानसिक रूप से कुशलता की कला जो आती है समझने बूझने की, उसको उन्होंने नाम दिया सूक्ष्म वृत्तीय विकास या माइक्रो जेनेटिक डेवलपमेंट। यह इस प्रकार के अंतःक्रिया को उन्होंने नाम दिया। कहा कि एक ऐसी अंतःक्रिया होती है जो सूक्ष्म वृत्तीय विकास के रूप में होती है, जिसके फलस्वरूप उसका ज्ञान होता है, जो अति अल्पकाल में अपने विभिन्न मानसिक क्षमता जैसे चिंतन करना, किसी चीज़ को पहचानना, इंटरेक्ट करना, प्रतिक्रिया देना, सतर्क होना, बताना, यानी अति अल्पकाल में जो उसकी मानसिक कुशलता होती है, झट से बता दें। जैसे पूछा तो सबसे गया है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जो झट से बताएगा उसकी कुशलता है, यानी उसके ज्ञान की क्या है, कुशलता है। कुशलता भी एक ज्ञान का रूप ही होता है। तो उन्होंने ये बताया, उसको उन्होंने नाम दिया
सूक्ष्म वृत्तीय विकास यानी माइक्रो जेनेटिक डेवलपमेंट, जो उसके माता पिता द्वारा भी उसको जीन्स में यानी जेनेटिक गुण हो, या हो सकता है कि ये अधिगम करता जो अपने ज्ञान का विकास करता हो अपने जीवन में अभ्यास या कुशलता के फलस्वरूप प्राप्त किया हो। दूसरा उन्होंने बताया ये एक प्रकार से क्या है, अंतःक्रिया का स्वरूप है जिसके फलस्वरूप उसके ज्ञान का विकास होता है। दूसरा उन्होंने बताया व्यक्ति वृत्तीय विकास। अब इसको शब्द को भी अगर हम देखें तो व्यक्ति का जैसा प्रवृत्ति होगा, वृत्ति का मतलब ऐसे होता है जैसे ऐसे समझिए, एक जो है सोनार की वृत्ति क्या है, सोनार की वृत्ति है सोना बेचना। उसी तरह से व्यक्ति की प्रवृत्ति भी उसके विकास का आधार बन जाती है। जैसे यह जीवन पर्यंत जैसा वो नेचर का होगा, जैसा वो व्यवहार करेगा, जैसा वो चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से समझेगा अपने जीवन पर्यंत, किसी वस्तु के संदर्भ में, किसी समाज के संदर्भ में, किसी मूल्य के संदर्भ में, किसी नियम के संदर्भ में, किसी आवश्यकता के संदर्भ में, किसी समस्या के संदर्भ में, किसी समझबूझ इत्यादि के संदर्भ में जो वह व्यक्तिगत रूप से अपना व्यवहार करता है, प्रवृत्ति, अपनी टेंडेंसी या अपना स्वरूप प्रदर्शित करता है, उस अंतःक्रिया के फलस्वरूप भी उसको क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। उसे क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात उसके ज्ञान का विकास होता है। तीसरा उन्होंने बताया जाति वृत्तीय विकास, फिलोजेनेटिक डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे हर पुरुष की अपनी नस्ल होती है, बड़ा होना, छोटा होना, गोरा होना, लंबा होना, इस तरह से जो होता है, हर तरह से पुरुषों का क्या होती है, नस्ल होती है। उस नस्ल के यानी जो पुरुष का जो नस्ल है, उस नस्ल का इस संसार में या सामाजिक आर्थिक जीवन में या सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में स्थिति क्या है, उसके पूर्वजों का, उसके जेनेटिक शारीरिक संरचना का स्वरूप क्या है, इसके आधार पर होने वाली अंतःक्रिया के फलस्वरूप भी ज्ञान का विकास होता है। क्या होता है, ज्ञान का विकास होता है। इसको ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यही वाले शब्द है फिलोजेनेटिक, यानी ये जो शारीरिक जो हमारी जो नस्ली हमारी जो जाति है, जैसे सामान्यतः पुरुषों की 8 नस्ल होती है, जैसे कारे, गोले, चपटी नाक वाले, चौड़े सिर वाले, इस तरह से विभाजित किया गया है। आप जब मानव शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो पुरुषों के जेनेटिक विकास का, पुरुषों के शारीरिक विकास का, पुरुषों के सामाजिक विकास का अध्ययन शारीरिक संरचना के आधार पर किया जाता है। आज भी वो हकीकत है, सत्य है। तो उसका अगर आप अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर जो है पूरा आपको एकदम डिटेल से रिसर्च का मैटर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम सिंपल सा ही बता रहे हैं कि जो पुरुष का जो जेनेटिक है, जो जातिगत शारीरिक संरचना है, वो किस नस्ल का उसका शरीर है, उस नस्ल के अंतर्गत उसके पूर्वजों के विकास का, उस नस्ल के अंतर्गत पूर्वजों के शारीरिक विकास का स्वरूप कैसा रहा है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में, इस पर भी उसका ज्ञान क्या होता है, उसके ज्ञान का विकास होता है। उसके पूर्वजों का कैसा रहा है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी कैसा रहा है उस नस्लीय, यहाँ जाति का मतलब ब्राह्मण हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, यहाँ नस्ल का मतलब पुरुष के नस्ल की बात हो रही है। क्योंकि यह सिद्धांत किसी धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं है, यह मानव के व्यवहार के अंतर्गत साइंटिफिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शित किया गया। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ बात हो रही है जेनेटिक, यानी उसका शरीर किस जाति का है, किस जेनेटिक संरचना का है, किस नस्लीय संरचना का है, उसके आधार पर उसके पूर्वजों से लेकर उसके वर्तमान तक के जो विकास का जो स्वरूप है उस नस्ल के अंतर्गत, उस जाति के अंतर्गत, वह भी अंतःक्रिया के माध्यम से उसे ज्ञान कराने पर बल देता है या ज्ञान कराता है। जैसे सामान्यतः जो विकसित देश वाले लोग हैं उसमें लंबे चौड़े कद वाले हैं, तो उनका जो है जो विकास है, मानसिक विकास है, उनके सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत उनको जो शारीरिक कुशलता है, शारीरिक योग्यता क्षमता है, शारीरिक हाव भाव है, शारीरिक विश्वास है, शारीरिक एक प्रकार से क्षमता है, स्वस्थता है, दीर्घ जीवन है, जो कुछ भी है उनका उस नस्ल के आधार पर, क्योंकि प्रकृति उस नस्ल के आधार पर वैसी योग्यता क्षमता इत्यादि का भी निर्माण करती है जो उस वातावरण में सर्वाइव कर सके। इसलिए इन्होंने यहाँ पर किसका बात किया, जातीय वृत्तीय विकास के आधार पर भी। अब जैसे कहा जाए, बुरा मत मानिएगा, हालांकि उदाहरण नहीं देना चाहिए, फिर भी समझने के लिए उदाहरण, ब्राह्मण कितना हूँ मूर्ख होगा, मंत्र जरूर कुछ न दो चार ठो तो जानता ही होगा।
उसी तरह से अगर हम बात करें तो जो ऐसे कहा जाता है कि किसान कितना ही शहरी हो जाए लेकिन फसलों को तो पहचानता ही होगा ना। तो एक प्रकार से अगर हम बात करें, जैसे हम व्यवसाय से ये बात को जोड़ रहा हूँ, इसी बात को इन्होंने वाइगोत्स्की ने पुरुष के नस्लीय संरचना यानी जो शारीरिक संरचना है उस शारीरिक संरचना के नस्ली यानी जातीय विभिन्न वर्षों में या ऐतिहासिक वर्षों में हुए विकास के क्रम के आधार पर भी जो व्यक्ति अंतःक्रिया किया है समाज में या व्यक्तिगत जीवन में जो भी अंतःक्रिया किया है उसके फलस्वरूप भी उसका ज्ञान का विकास होता है। चौथा है सामाजिक ऐतिहासिक विकास। सामाजिक ऐतिहासिक विकास का मतलब समाज का इतिहास क्या रहा है, समाज के विकास के पीछे उसका इतिहास क्या रहा है, क्या आदर्श रहे, क्या मूल्य रहे, क्या परंपरा रहे, क्या रीति रिवाज रहे, क्या वेशभूषा रहा, क्या उसका स्तर रहा, ज्ञान का क्या स्वरूप रहा, धार्मिक स्वरूप क्या रहा। उस समाज का जैसा ऐतिहासिक बैकग्राउंड जितना अच्छा होगा उतना ही ज्ञान का विकास अच्छा होगा। जितना ही इतिहास उसका कुछ पता ही नहीं है, इतिहास का कुछ उसमें जितनी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य कम होगा तो इसका मतलब वो पहले भी ज्ञान में कमजोर रहा है, जिसके कारण से उसका आज भी कम है, इसलिए उसका उस समाज में पैदा होने वाले लोगों का ज्ञानात्मक विकास भी कम होगा। यानी जिसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जितना ही जागरूक होगा, जिस समाज के जितना ही आदर्श मूल्य अच्छे होंगे, जिस समाज के जितना ही रीति रिवाज परंपरा संबंध संस्थाएं परिवार शिक्षा ये जो जिससे भी समाज बना है उस समाज का ऐतिहासिक बैकग्राउंड जितना ही अच्छा होगा उतना ही उसका ज्ञान का विकास होगा। जितना ही उस समाज का ऐतिहासिक बैकग्राउंड कम होगा उतना ही समाज के प्रति अंतःक्रिया कम होगी और अधिगमकर्ता का ज्ञान भी कम हो बढ़ेगा। जितना ही समाज ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य अच्छा होगा उतना ही अंतःक्रिया उस व्यक्ति का होगा, जिसकी वजह से उसका ज्ञान भी बढ़ेगा। इस प्रकार से इन्होंने जो अंतरक्रिया पर महत्वपूर्ण बल दिया था, उस अंतरक्रिया को सामाजिक परिवेश में भी और संज्ञानात्मक कौशल कला के संदर्भ में भी इन्होंने 4 स्तरों पर बताया कि व्यक्ति का इस प्रकार से इंटरेक्शन होता है जिसके फलस्वरूप वह विभिन्न प्रकार के ज्ञान क्रियाकलाप कौशल विकास इत्यादि का स्वरूप सुनिश्चित करता है। जैसे आपके पास ज्ञान हो, आपके ज्ञान की पूछ न हो या आपके ज्ञान का विकास न हो या आप सामाजिक स्तर से विकास न कर पाए तो आपको कोई ज्ञान ही नहीं मानेगा। इन्होंने ये सच में बताया कि सामाजिक मापदंडों पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अंतःक्रिया करके जब व्यक्ति विकास करता है तो वास्तव में वह ज्ञान का ही विकास के माध्यम से ही उस समाज में विकास करता है। तो वह सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो अंतःक्रिया है उसके संदर्भ में ज्ञान का स्वरूप विभिन्न अंतःक्रियाओं को 4 स्तरों से होकर के गुजरता है जो उसके सफलता तक या उसके विकास को सुनिश्चित करता है। तो उन्होंने पहला बताया सूक्ष्म वृत्ति, दूसरा बताया व्यक्तिगत वृत्ति। सूक्ष्म वृत्ति के अंतर्गत अति अल्पकाल में जो मानसिक क्षमता योग्यता होती है जो इंट्रैक्शन के फलस्वरूप उसके अभ्यास के फलस्वरूप जागरूकता के फलस्वरूप प्राप्त होता है। दूसरा वह व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में व्यक्तिगत रूप से जो भी व्यवहार किया है। तीसरा नस्ल के अंतर्गत उसका नस्लीय संज्ञानात्मक समझ विकास कैसा हुआ है। चौथा समाज का इतिहास कैसा रहा है। इन सभी बातों के अंतरक्रिया के फलस्वरूप उसके ज्ञान का विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश और संज्ञानात्मक कौशल का अंतःक्रिया के परिवेश के फलस्वरूप होता रहता है। मुझे उम्मीद है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अंतर्गत जो संज्ञानात्मक विकास के तत्व रहे अवधारणा रहे जो अंतःक्रिया के फलस्वरूप वो सूक्ष्म बैकग्राउंड या प्रत्यय जो है उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में संज्ञानात्मक कौशल के अंतःक्रिया के प्रवेश में ज्ञान के विकास का कारण बनते हैं या ज्ञान के विकास का आधार होते हैं, उनको आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।